भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको शरद पूर्णिमा की दिव्य और प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। शरद पूर्णिमा जो कि सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा, कोजागर पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा कहा जाता है। और इस दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं से व्याप्त होकर के पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है, इसलिए इसे शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसे कोजागर पूर्णिमा भी कहा जाता है। कोजागर का अर्थ होता है कि माता महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकलती है और देखती है कि कौन कौन भक्त जाग रहे हैं, कौन कौन भक्त सो रहे हैं। जो जागते रहते हैं उनके घर में लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करती है। और जो भक्त इस रात्रि में दीपक प्रज्वलित करते हैं, अपने घर के बाहर दीपक जलाते हैं, निश्चित तौर से माता महालक्ष्मी उनके घर में स्थायी रूप से निवास करती है। तो आप सभी भक्तजनों को, माताओं बहनों को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आप फले फूले, उन्नति करें, प्रगति करें और स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहें। माता महालक्ष्मी का विशेष पूजन अर्चन करेंगे तो निश्चित तौर से माता महालक्ष्मी आपके घर में निवास करेगी। यदि आप अपने घर में स्थायी लक्ष्मी का वास चाहते हैं और समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको शरद पूर्णिमा के दिन एक शुद्ध स्थान पर जो है अच्छी प्रकार से पोछा लगा करके वहां चौक बना करके एक चौकी या पटा स्थापित करना चाहिए। उसके ऊपर माता महालक्ष्मी तथा कलश की स्थापना करनी चाहिए। माता महालक्ष्मी के साथ आप कुबेर तथा भगवान विष्णु की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। यदि आपके घर में मूर्ति नहीं है तो आप चित्र भी स्थापित कर सकते हैं तथा वहां पर माता महालक्ष्मी के दाहिने हाथ की तरफ थोड़े से गेहूं की ढेरी रख करके उसके ऊपर एक कलश जैसे तांबे का, पीतल का या मिट्टी का रखे और उसके ऊपर आम के पत्ते और नारियल रख करके और कलावा बांध करके पूजा करें। तो सबसे पहले आपको गौरी गणेश का पूजन करना है। 4 बार जल चढ़ा करके गौरी गणेश का पूजन करना है। उसके बाद उनको पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। उसके पश्चात उनको कलावा यानी वस्त्र अर्पित करना चाहिए। उसके पश्चात भगवान गणेश जी को जनेऊ जोड़ा चढ़ाना है और उसके बाद उनको कुमकुम या चंदन अर्पित करें तथा उनको पुष्प चढ़ाएं और उनको जो है अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर इत्यादि पूजन सामग्री अर्पित करें। उसके पश्चात उनको जो है आप धूप दीप दिखा करके नैवेद्यम लगाएं, दूर्वा चढ़ाएं, गुड़ का भोग लगाएं। इसी प्रकार आपको कलश का पूजन करना है। कलश का पूजन करने के बाद माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करना है। पूजन अर्चन करने के बाद आपको दीप प्रज्वलित करना चाहिए और उन दीपों का पूजन करने के बाद उनको मुख्य द्वार पर या देहरी पर लगाना चाहिए। 5 दीपक, 7 दीपक, 11 दीपक, 51 दीपक, 21 दीपक या 101 दीपक या जितना चाहे आप भगवान के नाम से दीपक अपने द्वार पर प्रज्वलित करेंगे तो निश्चित तौर से माता महालक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा और आपके घर में अखंड लक्ष्मी का वास हो सकेगा। इस प्रकार पूजन और पाठ, आराधना, जप, मंत्र इत्यादि कार्य आप शरद पूर्णिमा के दिन और रात्रि में संपन्न कर सकते हैं। पूरा दिन और रात्रि शुभ मानी जाती है और आरती करने के पहले आपको माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश जी तथा कलश को नैवेद्यम अर्पित करना चाहिए। इस दिन जो है चंद्रमा की चांदनी में खीर या केसर युक्त दूध रख करके और चंद्रमा को जो है सबसे पहले दिखाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए और उसके पश्चात माता महालक्ष्मी को वह खीर चढ़ाना चाहिए और उसके बाद खीर का दान कन्याओं को कर सकते हैं, ब्राह्मणों को कर सकते हैं और स्वयं भी प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार यदि आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में अमृत की बरसात होगी और भगवान लक्ष्मी नारायण की भरपूर कृपा तथा आशीर्वाद
आपके घर में सदैव बना रहेगा। आप धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे, सभी प्रकार का वैभव आपके घर में प्राप्त हो सकेगा। अब हम आपको शरद पूर्णिमा की दिव्य और प्राचीन ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। करारविंदेन पदारविंदं, मुखारविंदेन निवेशयन्तीं, वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं, बिभ्रद्वास कनकपीशं वेजयन्तीं च बालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्रावीशत गीत कीर्ति। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूर्ख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वरमोक्ति कंकरतले, वेणु करे कंकणम। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम, कंठे च मुक्तावलिम। गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते, गोपाल चूड़ामणिम। बोलिए रास विहारी श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय, श्री यमुने महारानी की जय। शरद पूर्णिमा की जो प्राचीन कथा है वह इस प्रकार है। एक समय की बात है, प्राचीन काल में नारद मुनि नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ लोक को पहुंचे। श्री विष्णु भगवान की स्तुति वंदना भक्ति भाव पूर्ण रूप से करने लगे। तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आज यहाँ पर आपका आगमन किस प्रकार हुआ है, आपने मुझे कैसे याद किया है। नारद जी मुस्कुराए और बोले कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आपसे परे कुछ नहीं है, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप घट घट के वासी हैं। और प्रभु, मैं तो मृत्यु लोक से चला आ रहा हूं, वहां मानव की व्यथा देखी न गई। प्रभु बोले, नारद जी आप व्यर्थ में क्यों दुखी हो रहे हो, यह सब मनुष्यों के अपने कर्मों का फल है। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, वहां पर मानव बहुत दुखी है, आपको उनके कष्ट को दूर करना होगा। तो भगवान बोले कि हे नारद मुनि सुनो, मैं तुमको शरद पूर्णिमा के नाम से जाने वाली एक प्रख्यात कथा सुनाता हूं, जिसे कोजागरी व्रत भी कहते हैं। इसे विधि विधान से करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के कष्ट और पीड़ाएं दूर हो जाती है। तुम ध्यान लगा करके इस कथा का श्रवण करो। भगवान कहते हैं कि मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की एक विद्वान पंडितानी निवास करती थी। वह शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। भगवान जी उससे प्रसन्न हुए एवं इच्छित वरदान देते हुए कहा कि इसकी विधि विधान सभी को बताइए। तब वह एक साहूकार को यह व्रत की विधि बताती है। साहूकार ध्यान से सुनने लगा। सुभद्रा बोली कि मैं शरद पूनों का व्रत करती हूं, वही इसका फल है। साहूकार ने पूछा कि इस शरद पूर्णिमा के व्रत की विधि क्या है। हे सुभद्रा इस प्रकार कहती है कि एक लकड़ी के पटे पर एक लोटा पवित्र जल भर करके रखे, एक रोली से उसके ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह लोटे पर बनाइए। उसके बाद पीतल के गिलास में गेहूं के दाने भरकर रख दे, गिलास पर दक्षिणा चढ़ाएं, इसके बाद स्वयं तिलक लगाएं।
उसके बाद 2.5 पाव शक्कर, 2.5 पाव खोवा यानी मावा, दोनों को मिलाकर के 6 पेड़े बनाएं। उसके बाद पूजन करके एक पेड़ा प्रभु को अर्पण करे, दूसरा पेड़ा स्वयं यानी पतिदेव को ग्रहण करना चाहिए, तीसरा पेड़ा अपने मानदान को दे, जैसे ननन, भांजे या ननन की बहन या फिर अन्य किसी भी मानदान को जमाई या फुफाजी को दान कर सकते हैं। और यदि मानदान नहीं मिले तो ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। और चौथा पेड़ा अपनी सहेली से बदले, यदि सहेली न बदले तो मंदिर में चढ़ा देवे। जो सहेली 6 माह इस व्रत को रखे उसे ही पेड़ा देवे। 5वां पेड़ा घर के सदस्यों में वितरण कर देवे। 6ठा पेड़ा के 6 भाग बनाइए, तुलसी जी को चढ़ाइए, गौ माता को खिलाइए, अहीर को दीजिए, गर्भवती स्त्री को दीजिए, राहगीर बालक को दीजिए, कुंवारी कन्याओं को खिलाएं। इस प्रकार 6 पेड़ा वितरित कर दे। लोटी में रखे जल से चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य देवे यानी जल चढ़ाए। घर जाकर के साहूकार ने पत्नी को व्रत रखने के लिए कहा। जब उसकी पत्नी ने व्रत की विधि पूछी तो व्रत की विधि समझाई, तब व्रत शुरू कर दिया गया, जिसका फल यह मिला कि साहूकार के यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी का नाम सावित्री था और छोटी का नाम चंद्रमुखी था। दोनों पूजन कार्यों में विशेष रुचि रखती थी। धार्मिक विचारधारा वाली दोनों कन्याएं थी और प्रतिदिन भगवान का नियम पूर्वक पूजन करती थी। दोनों का विवाह संपन्न घराने में संपन्न कर दिया गया। दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। सावित्री विधि विधान से इस व्रत का पालन करती थी, अतः उसे सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत रखती थी, जिसके कारण यह फल हुआ कि उसके पुत्र कुछ दिन जीवित रह करके मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, यानी स्वर्ग सिधार जाते थे। इस कारण चंद्रमुखी बहुत दुखी रहा करती थी। आखिर एक दिन चंद्रमुखी ने इसका कारण जानने के लिए एक ज्योतिषी के पास पहुंची और पंडित जी से उसने प्रणाम करके प्रश्न किया कि क्या कारण है कि मेरे जो बच्चे हैं वो जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और मेरी बड़ी बहन के यहाँ दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। तब ज्योतिषी ने, विद्वान पंडित ने कहा कि तुम जो शरद पूर्णिमा का व्रत कर रही हो वो अधूरा व्रत रखती हो, इस कारण तुम्हारी संतान स्वर्ग को प्राप्त हो जाती है। अतः तुम बड़ी बहन सावित्री से विधि विधान पूछ करके पूरा व्रत पूरी विधि से करो। सावित्री विधि विधान से पूजा करती एवं श्रद्धा से करती है। प्रत्येक वर्ष की तरह पुनः शरद पूर्णिमा आई, चंद्रमुखी फिर अधूरा व्रत करती, उसका पुत्र फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। चंद्रमुखी ने अपने मृतक पुत्र को एक पटे पर लिटा दिया जिस पर वह पूजा करती थी। संयोग से प्रभु इच्छा से उसकी बड़ी बहन सावित्री का उसके घर में आगमन हुआ। अचानक आ गई। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर के मृतक बालक के सिर पर हाथ फेरा तो वह जीवित हो उठा। चंद्रमुखी खुशी से नाच उठी। तब उसे शरद पूर्णिमा व्रत का महत्व समझ में आया। उसने तुरंत प्रभु से क्षमा मांगी, बारंबार प्रभु के चरण स्पर्श किए और कहा कि ऐसी भूल मैं अब कभी भी नहीं करूंगी। साथ ही सभी पड़ोसी तथा सगे संबंधियों को यह व्रत करने की सलाह दी और व्रत की विधि विस्तार पूर्वक समझाने लगी। अतः इस व्रत को करने से प्रत्येक स्त्री की तथा पुरुष की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और भगवान लक्ष्मी नारायण की भरपूर कृपा तथा उनका आशीर्वाद मनुष्य के जीवन में सदैव बना रहता है और स्थायी सुख यानी अमृत की उसे प्राप्ति होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण ने जिस प्रकार चंद्रमुखी की इच्छा को पूर्ण किया, वैसे ही समस्त भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करना। इस प्रकार शरद पूर्णिमा की एक कथा का यहाँ पर समापन होता है। अब हम आपको शरद पूर्णिमा की दूसरी कथा सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, नारद जी पृथ्वी पर घूमते घूमते मनुष्यों को नाना प्रकार की व्याधियों में जकड़ा हुआ देख करके अत्यंत दुखी हुए और विचार करने लगे कि इस पीड़ित मानवता को किस प्रकार दुखों से मुक्ति दिलानी चाहिए। जब हर तरह से विचार करने पर उन्हें कोई भी युक्ति नहीं सूझी तो भगवान नारायण हरि का ध्यान करते हुए मुंह से नारायण नारायण का घोष करते हुए क्षीर सागर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर क्या देखते हैं कि भगवान श्री हरि नारायण शेष शैया पर मंद मंद मुस्कुराते हुए शयन कर रहे हैं तथा माता महालक्ष्मी जी उनके चरण चाप कर रही है, यानी पांवों को दबा रही है। यह देख करके नारद जी ने तुरंत भगवान श्री हरि नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, स्तुति करने लगे।
हे नारायण, आप हर समय अपने भक्तों की रक्षा व पालन करते हैं। आपकी कृपा के बिना इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस त्रिलोकी में पत्ता भी नहीं हिल सकता है। आप ही इस जगत में उत्पत्ति एवं प्रलय के मूल कारण है। आप हर प्रकार से समर्थ है। यह सुनकर के भगवान श्री हरि ने पुनः मुस्कुराते हुए कहा कि आइए नारद जी, पधारिए। बहुत दिनों में दर्शन दिए हैं, कहिए सब कुछ कुशल है ना? और पृथ्वी पर आपका चक्कर लगता ही रहता है। आप तो निरंतर मृत्युलोक में भ्रमण करते हो। कुछ वहां के हालचाल भी सुना दीजिए कि वहां पर लोग किस प्रकार अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। इतना सुन करके नारद जी प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे प्रभु, हे माधव, हे जनार्दन, हे श्रीहरि, हे स्वामी, मृत्युलोक में मानव बहुत दुखी हो रहा है। उनके कष्टों को देख करके मैं क्या, मेरी आत्मा भी रो रही है। हे प्रभु, कोई ऐसा सरल उपाय आप बताइए जिसके करने से मनुष्य दुखों से छूट सके और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। देवर्षि नारद जी के इन पवित्र वचनों को सुनकर के भगवान श्री हरि बोले कि हे नारद जी, आप धन्य हो। आप परोपकार की भावना से और मनुष्य के कल्याण के उपकार के वचनों को ही मन में विचार करते हो और आपका मन पवित्र है। इसलिए आपकी इस पवित्र भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपके समक्ष शरद पूर्णिमा की एक दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसके सुनने मात्र से या करने से मनुष्य के सारे दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे, जिसके करने से स्त्री और पुरुष के हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होगी और अंत में मेरे लोक की प्राप्ति होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। पूर्व में यह कथा भगवान सूर्य नारायण ने कही थी, सो ध्यान पूर्वक सुनो और सुख वैभव संतति सुख की प्राप्ति करो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी जो कि शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से किया करती थी और प्रत्येक पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा को खीर बना करके वह उस दिन 5 सेर दूध की खीर बनाती, उसमें किशमिश बादाम वगैरह डाल करके खूब सुंदर केसर आदि डाल करके खीर बनाती और भगवान श्री हरि को भोग लगाती तथा अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सबको खीर का प्रसाद वितरण करती। रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में भगवान का घी खांड का भोग लगाती तथा भगवान की मूर्ति का बहुत सुंदर रूप से श्रृंगार करती और उन्हें सुंदर सुंदर श्वेत मुकुट वस्त्र आदि इत्यादि पहना करके चंद्रमा की धवल रोशनी में उन्हें विराजमान करके कीर्तन करती थी, भजन करती थी और ठाकुर जी के तरह तरह के वह लाल लड़ाती थी। उस व्रत के प्रभाव से उसके खीर व घी खांड के पात्र सोने के हो जाते थे। जब यह बात साहूकारनी को मालूम हुई तो उसे दुख व जलन हुई कि देखो इसके बर्तन तो सोने के बन जाते हैं। वह रात में साहूकार से बोली कि ब्राह्मणी के यहाँ तो सोने के बर्तन हैं, सो चुरा करके लाना चाहिए। साहूकार ने पीतल के बर्तन रखवा करके सोने के बर्तन वहां से चुरा लिए। ब्राह्मणी को प्रातःकाल सब कुछ मालूम हुआ कि साहूकारनी ने मेरे सोने के बर्तन चुरा लिए हैं। उसने कहा कि शरद पूर्णिमा माता, अगर मैंने तेरा व्रत मन से नियम से किया है तो मेरे बर्तन सोने के हो जाए तथा साहूकारनी के सब बर्तन मिट्टी के हो जाए। उसके कहने के साथ ही ऐसा हुआ कि साहूकारनी के घर के पीतल तांबे के सारे बर्तन मिट्टी के हो गए। अब तो साहूकार एवं साहूकारनी बहुत दुखी हुए और रोते धोते ब्राह्मणी की शरण में जा पहुंचे। जाकर के उस ब्राह्मणी के चरण पकड़ लिए और अपने किए की माफी मांगने लगे। फिर साहूकारनी ने ब्राह्मणी से पूछा कि हे माता, आप कौन सा व्रत करती हो जिसके प्रभाव से आपके सारे बर्तन सोने के हो जाते हैं? तब ब्राह्मणी बोली कि मैं आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा का व्रत किया करती हूँ और जो कुछ भी आज मुझे प्राप्त हो रहा है वो सब उसी व्रत का प्रभाव है। साहूकारनी बोली कि यह व्रत किस प्रकार किया जाता है, इसका क्या नियम है, इसका स्पष्ट कृपा करके मुझे भी सारा विधि विधान बताइए। तब ब्राह्मणी बोली कि सब तरह से घर की साफ सफाई करे, श्वेत शुद्ध वस्त्र धारण करे, ठाकुर जी के भजन पूजन में मन लगावे और 1 सेर दूध की खीर बनाए, उसे ठाकुर जी को भोग लगा करके 4 हिस्सों में बांट देवे। 1 हिस्सा ब्राह्मण को दान करे और 1 हिस्सा पड़ोसी के बालक को देवे, 1 हिस्सा गौ माता को देवे और 1 हिस्सा स्वयं ग्रहण करे। लकड़ी के पटे पर एक लोटा जल पर भर कर रखे और उसके ऊपर एक दीपक जलावे, रोली से पटे पर स्वस्तिक लगा दे और फिर चावल व रोली से पूजन करे, दक्षिणा चढ़ावे व चंद्रमा निकलने पर लोटे का जल चंद्रमा को
अर्घ देकर के चढ़ा देवे। फिर रोली चावल चंद्रमा की ओर उछाल दे और हाथ जोड़ करके चंद्रमा को नमस्कार करे और मन ही मन अपनी मनोकामनाओं को दोहराए। फिर अपने हिस्से की खीर का भोजन करे। इस विधान को सुनकर के साहूकारनी बहुत खुशी हो गई। उसने तभी से इस व्रत को शुरू कर दिया। इस व्रत को करते रहने से उसे 2 कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। बड़ी पुत्री का नाम सुमित्रा था और दूसरी जो छोटी पुत्री थी उसका नाम सुनीता था। दोनों बचपने से धार्मिक कार्यों में अधिक ध्यान लगाती थी। दोनों के व्रत में एक फर्क था। सुमित्रा विधि पूर्वक नियम पूर्वक व्रत रखती थी तथा सुनीति विधि विधान पूर्वक व्रत करती थी, लेकिन व्रत को बीच में छोड़ करके व्रत का समापन कर देती थी। सुमित्रा जो व्रत पूरा रखती थी उसके यहाँ सुंदर और दीर्घायु संतान की उत्पत्ति होती है और सुनीता के व्रत खंडन के कारण उसके पुत्र जन्म लेने के पश्चात कुछ दिन जीवित रहते बाद में मर जाते हैं। इस कारण सुनीता दुखी हो जाती थी। एक दिन सुनीता ने ज्योतिषी को बुला करके कहा कि मेरी संतानें जन्म लेने के पश्चात कुछ समय जीवित रहने पर उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, अतः आप इसका उपाय बता करके हमारे दुखों को दूर करें। इस पर विद्वान ज्योतिषी ने कहा कि इसलिए ऐसा होता है कि आप शरद पूर्णिमा का व्रत अधूरा रखती हो। व्रत अधूरा रहने के कारण तुम्हारी संतानें मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, अतः तुम बड़ी बहन सुमित्रा को बुलाकर लाओ। उसके स्पर्श से तुम्हारी संतान अवश्य ही जीवित हो जाएगी, क्योंकि वह शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण रूप से भक्ति भाव से करती है। और इस प्रकार ज्योतिषी के कहने पर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और अपने मरे हुए पुत्र को स्पर्श करवाया। उसके स्पर्श होते ही उसका पुत्र जीवित हो उठा। इस प्रकार वह जो है पूरे विधि विधान से शरद पूर्णिमा का व्रत करने लगी और प्रभु की कृपा से उसे समस्त सुखों की प्राप्ति हो गई और अंत में वह वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गई। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने शरद पूर्णिमा की दिव्य कथा का श्रवण किया है। यदि आप इस कथा का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त, खीर दान के निमित्त या वस्त्र दान, गौदान या अन्य कोई भी दान, या फिर शरद पूर्णिमा की कथा के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं तो नगद राशि के रूप में हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से धन राशि प्रदान करके शरद पूर्णिमा का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।